ओम शांति। 2 अक्टूबर। आज बाबा पुरुषोत्तम संगम युग की महत्ता समझा रहे हैं। कलयुग के अंत में और सतयुग के आदि में ये संगम युग होता है, जिसमें मैं स्वयं परम धाम से आता हूँ इस सृष्टि को नया बनाने के लिए। इसको पुरुषोत्तम संगम युग कहते हैं, क्योंकि इसमें तुम उत्तम से उत्तम पुरुष बनते हो। उत्तम पुरुष हैं ये लक्ष्मी नारायण, साहूकार से साहूकार भी यही हैं। मैं तुम्हें ऐसा बना देता हूँ। उन्होंने तो दिखा दिया है प्रलय हुई, प्रलय तो होती नहीं। फिर सागर में पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण अंगूठा चूसते हुए आया। तो श्री कृष्ण ज्ञान सागर की पहली रचना है ना, ज्ञान सागर है भगवान। उसके द्वारा ज्ञान सुनकर वो आत्मा सबसे महान श्री कृष्ण बनी, पहला पत्ता है वो। तो इसलिए शास्त्रों में ऐसा दिखा दिया है। बाकी विनाश मैं नहीं कराता ना, ऐसा है कि कोई शंकर ने आँख खोली और विनाश हो गया। देवता भला विनाश कैसे कराएंगे, ये तो महापाप हो जाएगा। ये विनाश ऑटोमेटिक हो जाता है, पाप बढ़ जाता है, दुख बढ़ जाता है, प्रकृति तमो प्रधान बन जाती है, विनाश हो जाता है। बाबा एक राज की बात बता रहे हैं कि शिव और शंकर को मिला क्यों दिया है। तो देखो, ब्रह्मा विष्णु शंकर और मैं हूँ तीनों का रचयिता शिव। मैं ब्रह्मा के तन में प्रवेश करके इस सृष्टि को नया बनाता हूँ, इसलिए इसको हेवनली गॉड फादर कहते हैं। शिव बाबा को हेवनली गॉड फादर कहते हैं, क्योंकि हेवन स्थापित करते हैं, स्वर्ग स्थापित करते हैं, और फिर विष्णु द्वारा स्वर्ग की पालना कराता हूँ। शंकर का इस सृष्टि पर कोई पार्ट होता ही नहीं, इसलिए शिव और शंकर को एक कर दिया है। तो वास्तव में मैं हूँ निराकार, तुम्हें आकर ज्ञान देता हूँ। मैंने ये विश्वविद्यालय खोला है, मैं स्वयं पढ़ा रहा हूँ। यही यूनिवर्स के लिए विश्वविद्यालय है, जिससे यूनिवर्स का कल्याण होता है। अब आप सोचो, भगवान पढ़ाने आया। मनुष्य को पता नहीं कि इस सृष्टि पर स्वयं भगवान ने यूनिवर्सिटी खोली है, विश्वविद्यालय खोला है, जिसमें वो विश्व का कल्याण कर देता है, मनुष्य को देवता बना देता है। कितनी बड़ी चीज है। हम भी उसके गॉडली स्टूडेंट हैं। बाबा कह रहे, मैं तुम्हें ज्ञान देता हूँ, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान। तुम मेरे मददगार बनते हो सृष्टि को नया बनाने में। माला 108 की भी है, 8 की भी है, 16,108 की भी है। 8 की माला सर्वश्रेष्ठ, सेकंड नंबर 108 की है। रुद्र यज्ञ रचते हैं तो शिव के साथ शालिग्राम भी बहुत सारे बना देते, कोई 10,000, कोई 50,000, कोई 1,00,000। तो शिव के साथ तुम आत्माओं की पूजा होती है। क्यों होती है? क्योंकि तुम मेरे मददगार बने हो स्वर्ग रचने में। तो जो मेरे मददगार बनते हैं, मेरे साथ उनकी भी पूजा होती है। 8 सबसे ज्यादा मददगार बने हैं, वो पास विद ऑनर हुए हैं। फिर 108 विजयी रतन बने हैं। फिर 16,000 भी बहुत मददगार बने, उन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया है। तो इस तरह ये सृष्टि का चक्र चलता रहता है। तुम आत्माएं वाणी से परे रहती थी, मैं तुम्हें वाणी से परे ले जाता हूँ, निर्वाण में, शांति धाम में। तुम सब आत्माओं का अपना अपना पार्ट है, सब अपने अपने अनुसार पार्ट बजाने आती रहती हैं। मेरा भी इस खेल में सबसे वंडरफुल पार्ट है। ये बाबा बड़ी गहरी बातें बता रहे हैं। ये ड्रामा कभी पुराना नहीं होता है, ये चलता रहता है। अब इस ड्रामा का एंड होगा, फिर ये नए सिरे से शुरू हो जाएगा। ये ड्रामा शूट होता रहता है। इस ड्रामा की गुह्यता को तुम्हें जान लेना है। कितनी बड़ी स्टेज है, इसको मांडवा कहते हैं। कितनी बड़ी ये वर्ल्ड की स्टेज है, इसमें सभी आत्माएं आकर अपना अपना पार्ट बजाती हैं।
सबको अविनाशी पार्ट मिला हुआ है। बहुत ही वंडरफुल खेल है। अविनाशी चलता रहता है, सदा ही चलता रहता है, कभी बंद नहीं होता। तो तुम बच्चों को इसकी गुह्यता को समझना है। ये नहीं कहना है ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे, ड्रामा पुरुषार्थ कराएगा तो हो जाएगा। नहीं, ड्रामा की गुह्यता को जानकर तुम्हें श्रेष्ठ पद पाने का पुरुषार्थ करना है, और वो होगा याद की यात्रा से, योग बल से। इस योग से ही तुम कर्मातीत अवस्था को पाओगे, और जो जितना योग करेंगे उनका पद उतना ही ज्यादा हो जाएगा। इस योग में ही माया विघन डालती है, पढ़ाई में माया विघन नहीं डालती है, योग में विघन डालती है। लेकिन तुम्हें ज्ञान के द्वारा उन विघ्नों को हटाकर योग युक्त रहने का बहुत अच्छा अभ्यास करते चलना है। तो अब तुम्हें पावन बन के घर जाना है। मैं आ गया हूँ तुम्हें पावन बनाकर घर वापस ले जाने के लिए, और इस पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा। लोग तो सोचते हैं, कहते हैं भगवान ने ये ऐसी दुनिया क्यों बनाई, ये नरक क्यों बनाया। बाबा कह रहे कोई भी चीज बनाई जाती है वो नई होती है ना। मकान भी बनता है, नया बनाया जाएगा या पुराना बनाया जाता है, पुराना तो आप ही होता है। तो मैं नई दुनिया बनाता हूँ। ये दुनिया चलते चलते पुरानी आप ही हो जाती है, ये चक्र चलता रहता है। मैं तो है भी इनकी स्थापना करता हूँ इस सृष्टि पर आकर। तो मैंने ही तुम्हें ये सारा ज्ञान दिया है, ज्ञान का सागर मैं हूँ। बाबा फिर कह रहे हैं, मैंने ये विश्वविद्यालय खोला है, तुम्हें ये संदेश सारे संसार को देना है कि भगवान आकर पढ़ा रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। जो रहस्य सृष्टि के, परमात्मा के, आत्मा के, वेदों से, शास्त्रों से, दर्शनों से, उपनिषदों से किसी की समझ में नहीं आए थे, भगवान आकर सहज भाव से उन सबको हम सबको समझा रहे हैं। तो हमारा कर्तव्य है हम इस ज्ञान की गुह्यता को समझते हुए निरंतर उसकी याद में रहें। बाबा याद दिला रहे हैं, जो बाप तुम्हें विश्व का मालिक बनाते हैं उसे तुम भूल जाते हो, तुम्हें भूलना नहीं चाहिए। वरदान है, संगम युग की प्राप्तियों को याद करते हुए तुम्हें अपने पुरुषार्थ को सहज कर देना है। ऐसे नहीं संगम युग पर हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, सतयुग में प्रारब्ध मिलेगी, प्रारब्ध साथ साथ मिल रही है। बाबा मिला ये सबसे बड़ी प्राप्ति है, उससे सुख मिला ये बहुत बड़ी प्राप्ति है, संपूर्ण ज्ञान मिला। तो उससे जो हमें प्राप्तियां हुई हैं उन्हें हम याद करेंगे तो दिल गाने लगेगा, पाना था सो पा दिया, और सब कुछ सहज हो जाएगा। स्लोगन है, ब्राह्मण जीवन का श्वास है हिम्मत, इससे कठिन से कठिन कार्य भी सरल हो जाता है। तो आज जरा अपनी प्राप्तियों पर एक नजर डालेंगे और अभ्यास करेंगे परम धाम में जाने का। बाबा के पास बैठे फिर वापिस आए भ्रकुटी की कुटिया में। हर घंटे ये अभ्यास 3-3, 4-4 बार भी कर लेंगे तो मन एकाग्रता की शक्ति से भरपूर हो जाएगा। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.